बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, शफ़ रहमान का सलाम। आज का दिन इस लिहाज से मायूस को ना समझा जाए कि आज कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आई। दिस इज़ अ रूटीन इशू। पीपीएससी की मर्जी है ना, कभी हफ्ते में 3 भी आ जाती हैं और कभी 2 हफ्तों में 1 भी नहीं आती, और बाज़ औक़ात महीना भी इंतज़ार करना पड़ता है। तो इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट दैट यू मे रिग्रेट ओवर इट। प्लीज़ बी रेडी फॉर द कमिंग डेज। और इसके अलावा एक और चीज़ जो आपके लिए बहुत अहम है, वो आपको देखना है कि अब आगे आगे क्या हो रहा है और आपने क्या कुछ करना है। तो माय डियर वेल विशर्स, आज 3-4 अहम टॉपिक हैं। एक तो आजकल काफ़ी महीनों के बाद फिर मेरे जो बीएस करने वाले वेल विशर हैं, कर चुके हैं, उनको फिर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि वो पूछ रहे हैं कि बीएससी वाले अलाउड होंगे, रिटन टेस्ट में नहीं होंगे, इंटरव्यू में क्या स्टेटस होगा। तो माय डियर वेल विशर्स, इंशाल्लाह आप लोग इम्तिहान दे सकेंगे। मेरे एक जो बीए के वेल विशर हैं, बीएससी वाले, उसने कहा है कि जी हमने पता किया है तो ये अलाउड नहीं है बीएस वाले, उन्हें इसमें कोई परेशान नहीं होना चाहिए। जो जिन लोगों ने compete करना है, अल्लाह ताला ने जिसका रिज़्क़ लिखा हुआ है उसे मिलना ही है। अब देखें ना कि ये नाइंसाफ़ी होगी कि बीएससी वाले ना बचें, जब बीएससी को ख़त्म हुए 10 साल हो चुके हैं तकरीबन, और उसकी जगह आपको मालूम है कि एसोसिएट डिप्लोमा प्रोग्राम में ले लिए। एसोसिएट डिप्लोमा आर्ट्स में भी हो रहा है, इंग्लिश में भी हो रहा है, साइंस में भी हो रहा है और कॉमर्स में भी हो रहा है। तो उन लोगों का भी सर्विस रूल में तो कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब वो भी नहीं दे सकेंगे। और तीसरा ये कि सर्विस रूल अगर 20-30 साल पुराने हों तो उनको आज के रिक्वायरमेंट के मुताबिक देख के अमेंडमेंट करना चाहिए डिपार्टमेंट को। तो ये डिपार्टमेंट ये ऐसा कर सकती है अगर उसने अभी नहीं किया तो माय डियर वेल विशर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप तैयारी करें, इंशाल्लाह आप इम्तिहान भी देंगे। रिटन टेस्ट तक तो वैसे भी कोई रुकावट नहीं, जब आपका इंटरव्यू का मौका आएगा तो आप इंटरव्यू में भी अपीयर हो सकें। अब देखें ना कि जो, और ये हायर कमीशन का भी एक फ़ैसला है जिसकी कापी भी मैं दे सकता हूँ आप लोगों को, कि अगर लोअर एजुकेशन की कोई पोस्ट है तो हायर वाले उस पर अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबल है, लेकिन वो जो एजुकेशन है वो मिलती जुलती हो। ये ना हो कि बीएससी के गेट कोई एमबीबीएस वाला आ जाए, ऐसा नहीं है। बीएससी के गेट BS4 वाला आ सकता है, क्योंकि उन्होंने उसमें वो तमाम आलमोस्ट सब्जेक्ट मुख्तलिफ अपने सेमेस्टर में पढ़े होते हैं जो कि बीए में पढ़ाए जाते हैं। तो वो इंशाल्लाह अलाउड होंगे और इन्हें अलाउड भी होना चाहिए। तो बाकी अगर ये बाज़िद हैं मेरे बाकी वेल विशर, तो उन्हें यही कहूँगा कि आप इससे परेशान ना हो कि बीएससी के नंबर कम आते हैं एकेडमिक मार्क्स और BS4 वाले ज़्यादा ले जाएंगे। अल्लाह करेगा कि बाई इंटरव्यू ये जो एकेडमिक जो है सिलसिला ये भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, और आप लोग तमाम जो है इक्वल फुटिंग पे होंगे और आपके टेस्ट और इंटरव्यू के बुनियाद पर आपकी सिलेक्शन होगी। तो ये आपसे ज़िक्र करना था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि BSC वाले चाहते हैं ना कि गलियां हो जान सुंडियां तो विच मिर्ज़ा यार फिरे। तो मिर्ज़ा साहिबा का वाक़या आपने सुन रखा है ना, तो साहिबा चाहती थी कि सारे जहान में वो ख़त्म हो जाए, कोई भी ज़िंदा ना रहे, सिर्फ़ एक मिर्ज़ा यार हो, वही गलियों में घूमे फिरे और मैं उसे देख के खुश होती रही। ऐसी बात ना सोचें। तो माय डियर वेल विशर, आज कुछ शोर है गली का, इसके लिए मैं माज़रत खाऊँ। तो एक तो ये इशू आपसे जिक्र करना था कि बीएससी वालों को
BS4 वालों को तैयारी करके इम्तिहान में बैठना है, वो कहता है ना कि वो अपना आप रिटन टेस्ट की तैयारी करें, फिर इंशाल्लाह इंटरव्यू के लिए भी जाएंगे। अगर किसी वजह से कोई ऐसी बात बनती है कि आप लोग अपीयर नहीं हो सकते, तो फिर ये भी तो देखें ना कि आपकी तैयारी तो हो चुकी होगी और आप कई और इम्तिहानों के लिए बहुत अच्छे तरह से आहिल होंगे। तीसरा ये है कि दूसरी अहम बात ये है कि अब ये पैसी और पैसी का और ये टैपा का और ज़िलादार का ये इशू भी जो आ रहा है कि इनका इम्तिहान को नज़र लग गया कि ये पेपर कब होने हैं। तो ये मंगल को क्लियर हो जाएगा। अगर मंगल तक ये अपडेट नहीं होता तो इंशाल्लाह ये पेपर जुलाई में जाएंगे। आपको लिए कुछ और दिन भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि ये 28-29 को हो जाते हैं तो अपने आप को इसके लिए भी तैयार रखें। अभी आपके पास 2 हफ्ते हैं, आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बाकी मिनिस्ट्रियल कोटा और ये PMS जनरल का रिज़ल्ट और फिर हमारा जो है वो चीफ ऑफिसर, म्यूनसिपल ऑफिसर, लोकल गवर्नमेंट के रिज़ल्ट और असिस्टेंट डायरेक्टर LDA के रिज़ल्ट और कुछ ऐसे जो इम्तिहान हुए हैं वो भी इनके साथ साथ इंशाल्लाह जून के महीने में ही इंशाल्लाह इनमें से काफ़ी रिज़ल्ट आ जाएंगे। उसके लिए आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें। तीसरा अहम इशू है कि हेड्स गवर्नमेंट भर्ती कर रही है, बल्कि जो इन सर्विस कोटा में से जो टीचर पुराने हैं जिनकी सर्विसेज काफ़ी हो गई हैं, तो उनको प्राइमरी में, उनको मिडिल में, उनको हाई स्कूल में और हायर सेकेंडरी स्कूल में हेड के तौर पे लिए जाएगा। इट विल बी डिपेंडिंग ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड देयर एजुकेशन। बहरहाल B.Ed सबका होना या M.Ed होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप ये ज़हन में रखें। और इसका रिटन टेस्ट भी होगा, और इस टेस्ट जो इन पेपर का होता है वो ऑलमोस्ट पेडागोजी में से ही होता है। इसमें आपने अगर BA में एजुकेशन पढ़ रखी है, M.Ed है, आप B.Ed हैं, तो उनको रिवाइज़ करें। इंटरव्यू में भी आपको यही फेस करना पड़ेगा। और या ये भी जिक्र कर दूं कि इनमें एक सर्विस कोटा की सीट्स होती हैं, एक डायरेक्ट भर्ती होती है, तो उसका भी कोटा मौजूद है और उनका इम्तिहान भी होगा जिसमें फ़्रेश लोग अपीयर हो सके। तो उन्हें भी M.Ed वगैरह या B.Ed उनका लाजमी होना चाहिए। बाकी उनकी M.Phil की डिग्री अगर हायर है, सेकेंडरी के हेड्स हैं या हाई स्कूल के हेड्स हैं, तो वहाँ फिर वो M.Phil भी मांगे जा सकते हैं। लेकिन आम तौर पे आपका जो है मास्टर और B.Ed चल जाएगा। एक और माय डियर वेल विशर बात ये है कि ये मेरी इरम साहबा जो है वो कह रहे हैं कि STIs को तनख्वाहें नहीं मिली। तो गवर्नमेंट को ये कुछ सोचना चाहिए कि ये लोग साल 6 महीने तो हो चुके हैं सर्विस करके बैठे हैं और तनख्वाहें भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो लिहाजा इनको जो है वो तनख्वाहें दे देनी चाहिए। इस महंगाई के दौर में इनकी ये छोटी मोटी आस थी, इस पर भी उन्हें बड़ी तकलीफ़दा सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है और इनको चाहिए कि इसके मसले को हल करें। तो माय डियर वेल विशर, एक और मेरे वो वेल विशर ने पूछा है कि जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर क्लर्क उनका क्या स्टेटस है, क्या उनका प्रोफेशनसी टेस्ट होगा। माय डियर वेल विशर, प्रोफेशनसी टेस्ट सबका लाजमी नहीं होता, तो वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट। अगर डिपार्टमेंट इजाज़त दे के चाहे कि इनको प्रोफेशन लेना तो ले सकते हैं, लेकिन टाइपिंग टेस्ट लाजमी होगा। तो ये मैं है माय डियर वेल विशर, कुछ आपसे बातें शेयर करनी थी। बाकी जो मैंने कहा कि रोज़ अपना एक आप मोटो बना लें कि आप एजुकेटर, लेक्चरर, एज रिलैक्सेशन, एकेडमिक मार्क्स के बारे में ईमेल, जीमेल, रजिस्टर डाल के ज़रिए आप भी लगे रहेंगे। हम लोग भी इस कोशिश में हैं। एज रिलैक्सेशन का मामला बजट इजलास की वजह से कुछ पीछे चले गया है, इंशाल्लाह वो दोबारा रिफ़्रेश होके सामने आ जाएगा। तो एक और जो आज मेरे बहुत ही छोटे भाई जो वेल विशर हैं मेरे, बहुत करीबी मार हुसैन साहब, जो कि स्पेस जी की अकेडमी बहुत कामयाबी से चला रहे हैं और मुझ पे उन पर आई एम प्राउड ऑफ हिम।
उन्होंने छोटी उम्र में बहुत तेज़ी का से सफ़र किया है और बहुत सारे बच्चों के मसाइल भी हल कर रहे हैं और अपना नाम भी पैदा कर रहे हैं। उन्होंने एक सेमिनार शुरू किया है, आज 8 बजे शुरू होना, तो जॉइन दैट टुडे 8 PM सॉरी। और ये फ्री सेमिनार होगा और ये जो है वो अपना ज़ूम पे होगा। इसमें आपको अगले 45 दिन का कोई प्रोग्राम देंगे या 1 महीने का, जिसमें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, असिस्टेंट डायरेक्टर ASF, कस्टम इंस्पेक्टर और PPSC के तमाम वन पेपर उनकी तैयारी कराएंगे। तो आप उन्हें ज्वाइन करें, इंशाल्लाह वो आपको उनसे बहुत कुछ मिलेगा। और उनका सेल नंबर भी है 0300 4253 आप में से बहुत सारे मेरे वेल विशर जो मेरे हैं उनको भी जानते हैं, तो उनसे लर्न करें। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरे वेल विशर वेल पेड नहीं है या जिनके हालात अच्छे नहीं हैं, उनके लिए फ़ीस में ज़रूर कमी करें और उनको भी मौका दें, क्योंकि जो पैसे वाले हैं वो तो उन्हें हर किस्म की सहूलत मिल जाती है, तो लाहौर भी पहुंच जाते हैं, मुल्तान भी पहुंच जाते हैं, वो इस तैयारी के लिए रावलपिंडी भी पहुंच जाते हैं। लेकिन ये आपके ही हैं जो आपके दाएँ बाएँ रहते हैं और आपको ऑनलाइन आपकी खिदमत हासिल कर रहे हैं, उनका ख्याल रखिएगा। तो ये कुछ चंद बातें आज करनी थी माय डियर वेल विशर, बात लंबी होगी। आखिर में आपसे यही कहना है कि नाकामियों से और गलतियों से सीखें, और जो नाकामी और गलती आपको हम्बल बना देती है और फिर कामयाबी देती है, इट इज़ फॉर बेटर देन द अचीवमेंट दैट मेक्स यू एरोगेंट। एक अच्छा इंसान होना चाहिए। अच्छे इंसान की ये निशानी नहीं है कि वो साहिब इक़्तिदार हो या पैसे वाला हो। अच्छा वो इंसान है जिसकी मौजूदगी में कोई अपने आप को छोटा ना समझे, बल्कि कंफर्टेबल फील करे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात हो।